प्रमाण देता हूं। जैसे भारत के प्रथम लॉ मिनिस्टर बाबा साहब अंबेडकर थे, वैसे ही पाकिस्तान के भी पहले लॉ मिनिस्टर एक दलित जोगेंद्रनाथ मंडल थे। सुधांशु त्रिवेदी अक्सर डिबेट में झूठ परोसते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ के आधार पर उनकी राजनीति चलती है। ऐसे कई आरोप सुप्रिया श्रीनेत ने किए और उनसे सबूत भी मांगा कि आप जो बोलते हैं उसमें सच्चाई है तो सबूत दिखाओ। इस पर बहुत बड़ी बहस हुई। इस डिबेट को पूरा देखिए, लास्ट तक बने रहिए। डिबेट पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पीडीपी के सरकार साथ रहते हमारी सरकार में हमने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया था। जब पीडीपी के साथ हमारी सरकार थी, उसके रहते हुए हमने ना हुर्रियत नेताओं से खुद बात की, ना उनको पाकिस्तान से बात करने दी। पीडीपी की सरकार रहते हुए हुर्रियत के नेता दिल्ली आते थे ईडी के सम्मन पर, एनआईए की पेशी में। इनकी सरकार में रेड कार्पेट वेलकम के साथ आते थे। तो हमने पीडीपी सरकार रहते हुए किया और उसके बाद जो किया वो तो सबको दिखाई पड़ता है। इसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु की बात नहीं। अब रही बात इनकी, जो इन्होंने बात कही कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा बंटने और कटने की बात, तो ये तो हकीकत है। ये बताइए, उन्होंने बांग्लादेश का उल्लेख किया। केवल 80 साल पहले जो सोशल कॉन्फ़िगरेशन पश्चिम बंगाल में था वही पूर्वी बंगाल में था। तो 75% SC ST OBC थे ना, वो तो आज के बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी थे। कहां चले गए? कट गए या कन्वर्ट हो गए? यही तो हुआ ना। कट गए से क्या मतलब है? हाँ, बता दो रहे, कट गए मतलब काट दिए गए या कन्वर्ट हो गए। दो ही ऑप्शन है। अदरवाइज उनकी संख्या जो 32% थी, अगर आज 7% पे आ गई तो वो 25% जमीन खा गया। और इसका मैं लिखित प्रमाण देता हूं। जैसे भारत के प्रथम लॉ मिनिस्टर बाबा साहब अंबेडकर थे, वैसे ही पाकिस्तान के भी पहले लॉ मिनिस्टर एक दलित जोगेंद्रनाथ मंडल थे। और वो इसी झांसे में आए थे कि जातियों का कॉन्फ़िगरेशन और मुस्लिमों के साथ मिलकर अलायंस। और वो पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर बने जाकर, और उसके बाद जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, जो अत्याचार हुआ, गांव के गांव घेर लिए गए शेड्यूल कास्ट समुदाय के, और कहा गया एक ही ऑप्शन है, कन्वर्ट हो जाओ या कट जाओ। उन्होंने लियाकत अली से कहा, लियाकत अली नहीं माने तो उन्होंने दुखी होकर इस्तीफा दिया बेबसी के साथ। और वो जोगेंद्रनाथ मंडल का इस्तीफे का लेटर इंटरनेट पर अवेलेबल है, पढ़िए जाके 10-12 पेज का, आंखें खुल जाएंगी किस दर्दनाक तरीके से काटे गए थे। इसलिए हकीकत है। और हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है, हमें हमेशा पढ़ाया गया भारत इतना महान राष्ट्र था तो हम गुलाम कैसे हो गए। तो भाई हमें ही तो पढ़ाया, इन लेफ्टिस्टों ने ही पढ़ाया कि जात पात में बटे रहे इसलिए हम मतलब गुलाम हो गए। अब आज कहते हैं कि नहीं, अगर हम एक रहेंगे तो गलत है और बटे रहेंगे तो ठीक है। कारण मैं एक और बात साफ कहना चाहता हूं, वो 20% को आप कभी नहीं बांट सकते जात बिरादरी में। मैं पूछना चाहता हूं, कभी किसी ने पूछा गद्दी, घोसी, बेना, अंसारा, ये अंसारी, इन सारी चीजों के लिए कोई कसाई, इनके लिए कोई बोलता है ना? वहां तो 20% इंटैक्ट, 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। 20% को हमास और फिलिस्तीन तक जोड़ के रखना है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फिलिस्तीन पे प्रस्ताव है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी का, देखिए बांग्लादेश के ऊपर ट्वीट, उसमें कहीं हिंदू वर्ड नहीं है। कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश होना चाहिए। और हमास पे ट्वीट देखिए कितना लंबा लिखा हुआ है, अत्याचार हो रहा है, मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमाका हो रहा है। बस ये समझने के लिए काफी मैंने है। आपको मैंने इनको ये झूठ परोसते हुए कुछ मंचों पर देखा है, तो इनके झूठ का पर्दाफाश करूंगी। या तो राहुल गांधी का ये ट्वीट दिखा दीजिए जिसका आप झूठा उल्लेख करते हैं, नहीं तो राजनीति छोड़ दीजिए। क्योंकि मैं डंके के चोट पर कहती हूं कि राहुल गांधी ने हमास पर या पैलेस्टीन पर जो आप कह रहे हैं ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया है। आप बार बार ये झूठ बोलना बंद कर दीजिए, ये मैं आपके मुंह पर कहना चाहती हूँ। उम्मीद करता हूँ कि डिबेट आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की डिबेट हम इस चैनल पे लाते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। सुप्रिया श्रीनेत और सुधांशु त्रिवेदी अक्सर कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई हर बार होती रहती। आपको ये डिबेट कैसी लगी जरूर बताना।